नमस्कार, सलाम, प्रणाम और सुबह के इंडी प्लस न्यूज देख रहे सभी दर्शकों को प्यार भरी सत श्री अकाल। दोस्तों, आज की इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है पेट्रोल के जगत से। भारत की एक प्राइवेट कंपनी है नायरा एनर्जी, जिसने आज तेल की कीमतों में 5 रुपए की बढ़ोतरी कर दी है और डीजल के दामों में भी 3 रुपए प्रति लीटर का उछाल इस कंपनी ने कर दिया है। दोस्तों, इस कंपनी का बड़ा चर्चा हुआ था जब वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर इस कंपनी को रूस का तेल लेने के ऊपर सैंक्शन का सामना करना पड़ा था, जिसके बाद से यह कंपनी लगातार अपने एक मार्केट के अंदर पहचान को बनाने के लिए संघर्ष कर रही थी। नायरा एनर्जी पर अमेरिका की माइक्रोसॉफ्ट ने भी सॉफ्टवेयर की तकनीक ना देने के भी एक बातें बोली थी, हालांकि बाद में उसका खंडन कर दिया था। लेकिन नायरा एनर्जी एक वेस्टर्न कंट्रीज के एक निशाने पर थी और इसी बीच आज नायरा एनर्जी ने अपनी कीमतों में बढ़ोतरी करके देश के लोगों को हैरान कर दिया। दोस्तों, नायरा एनर्जी ने पेट्रोल की कीमतों में 5.30 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से बढ़ोतरी कर दी और डीजल में 3 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से बढ़ोतरी कर दी। ये बढ़ोतरी जैसे ही आई वैसे ही दोस्तों भारत के लोगों के कान खड़े हो गए। भारत के लोगों ने सोचा कि यहां पर प्राइवेट कंपनियां अगर तेल की कीमतें बढ़ा रही हैं तो आने वाले समय में सरकारी पेट्रोल पंपों पर भी तेल महंगा मिलेगा। यही कारण है कि लोग पेट्रोल पंपों पर लंबी लंबी लाइनें लगाकर खड़े हैं, मोटरसाइकिल और इसी के साथ कारों की, और वो पेट्रोल की टंकी फुल करवा रहे हैं ताकि उन्हें कुछ समय के लिए राहत मिले और सस्ता पेट्रोल से वो चीज़ों को मैनेज कर सकें। लेकिन दोस्तों, इसी बीच हमारे देश की सरकार का क्या रुख है ये भी आपको जानना चाहिए। लाइव हिंदुस्तान आर्टिकल लिख रहे हैं, वो कह रहे हैं कि देश में 60 दिन का तेल मौजूद है। 1 महीने के लिए भारत के पास एलपीजी की भी पूरी व्यवस्था है और सरकार अभी भी साफ साफ बता रही है कि देश में कहीं भी पेट्रोल, डीजल या एलपीजी की कोई कमी नहीं है। और नायरा एनर्जी, जिसके भारत के अंदर 7,000 के करीब पेट्रोल पंप हैं, उसने ये कीमतें इसलिए बढ़ाई हैं क्योंकि वो एक प्राइवेट कंपनी है और वो जिन सोर्सेज से एक तेल मंगा रही है उसका किराया उन्हें ज़्यादा पड़ रहा है और वो अपने जनता को सर्विस देने के मामले में कोई भी नुकसान नहीं झेलना चाहती और इसीलिए उसने ये एक फैसला लिया है। दोस्तों, इस नायरा एनर्जी का भारत की रिटेल पंप मार्केट के अंदर 7 से 8% का हिस्सा है। दोस्तों, नायरा एनर्जी डीजल बेचने में ज्यादा आगे है, इसीलिए बड़े कमर्शियल व्हीकल के लाखों ड्राइवर्स इनके रेगुलर कस्टमर माने जाते हैं और इनके जो पंप हैं ज्यादातर हाईवेज और रूरल इलाकों में हैं, इसलिए ट्रक ड्राइवर और किसान इनके बड़े ग्राहक माने जाते हैं। कहने का मतलब इतना ही है कि इस प्राइवेट कंपनी ने अगर तेल की कीमतें बढ़ाई हैं तो इसके कोई पर्सनल रीजन है, लेकिन देश की जनता के अंदर दोस्तों जो एक विश्वास की कमी आई है और लोग सड़कों पर और पेट्रोल पंपों पर जिस हिसाब से भीड़ बनाकर बैठे हैं वो चीजें कुछ और ही बयान कर रही हैं। सरकार बारी बारी कह रही है कि हमारे पास तेल मौजूद है, आप चिंता मत कीजिए, हम कीमतें नहीं बढ़ा रहे हैं, लेकिन फिर भी जनता को डर है कि सरकार कहीं बात से मुकर ना जाए। वहीं दोस्तों, एक पक्ष ये भी कहता है कि सरकार ये तेल की कीमतें इसलिए भी नहीं बढ़ाना चाहती क्योंकि देश के अंदर इलेक्शन होने वाले हैं और आने वाले समय में अलग अलग राज्यों के अंदर इलेक्शन है। इस वजह से देश की जो सरकारी कंपनियां हैं वो तेल की कीमतें स्थिर ही रखेंगी और इस मामले में दोस्तों देखना होगा कि क्या सरकार अपने वादे पर रहती है। लेकिन दोस्तों, जितना ज़्यादा तेल की कीमतें बढ़ेंगी ऑब्वियस सी बात है कि सरकार ज़्यादा नुकसान नहीं उठा सकेगी और इस मामले में दोस्तों ये सारा मामला विदेशी मामले में एक बड़ा रोल प्ले कर रहा है और अक्सर भारत की अपोजिशन पार्टियां मोदी जी के ऊपर निशाना साधती थी कि मोदी जी हर एक दूसरे दिन विदेश की यात्रा करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, और अब आप देख लीजिए कि विदेशों से ईंधन आना बंद हो गया तो पूरे देश के हालात क्या बन रहे हैं। तो इस मामले में दोस्तों विपक्षी पार्टियों से पूछना चाहिए कि आखिरकार आज वो जवाब दें कि किस तरीके से उन्होंने पीएम मोदी को लेकर विदेश यात्रा पर सवाल उठाए थे और अब वो बताएं कि क्यों इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन कैसे निकलेगा। तो खैर दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही और छोटी सी हलचल पूरी दुनिया को प्रभावित करती है और वो हलचल आज भारत के पेट्रोल पंपों पर देखने को मिली है।